चलिए साथी, आज मैं आपको कल की तरह आज एक और ख़ास जानकारी देने जा रहा हूँ। हम अपने ब्रह्मांड के बारे में। आज मैं जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दूंगा वो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और कुछ रोचक तथ्य के बारे में भी बात करेंगे जो काफ़ी अच्छा लगेगा। सो लेट अस टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स। तो मैंने अभी कहा कि हमारे ब्रह्मांड टॉकिंग के बारे में बात करेंगे, तो चलिए हमारे ब्रह्मांड के खगोलीय जानकारी के रोचक तथ्य के बारे में ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा। द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज ऑफ आवर यूनिवर्स। अब जानिए कि हमारा जो ब्रह्मांड है, सबसे पहले हम एक समीकरण तैयार किया हूँ मैंने कि ब्रह्मांड प्लस विकिरण इजिकल टू आकाश गंगा। उसी को अंग्रेजी में मैंने लिखा यूनिवर्स प्लस रेडिएशन इजिकल टू मिल्की वे। तो चलिए साथियों, मैं सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में टॉकिंग करता हूँ। ब्रह्मांड के बारे में मैं आज आपको अनोखी जानकारी दूंगा। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये ब्रह्मांड है हमारा। ये क्या है? हमारा यूनिवर्स है। और यूनिवर्स की उत्पत्ति गैसियस स्टेट से हुई है जिसे गैस पुंज कहते हैं। गैस पुंज यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन को जिसे परमाणु संलयन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संलयन विधि भी कहते हैं। ये हमारा ब्रह्मांड के बारे में मैंने बता दिया। अब मैंने क्या लिखा है? विकिरण। चलिए अब हम विकिरण की बात करते हैं। सबसे पहले विकिरण को मैंने दो भागों में उत्पत्ति किया है। यानी बी का अर्थ मतलब होता है सृजन का अर्थ होता है उत्पत्ति होना। उत्पत्ति यानी कि प्रोड्यूस। यानी कि हमारी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है महाविस्फोट के सिद्धांत से, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे न्यूटन ने पता लगाया था और न्यूटन ने ही सबसे पहले बताया था कि बिग बैंग थ्योरी से ही किया जाता है। तो ये था। अब देखिए, अब इसमें जो मैंने बी के बारे में बता दिया, अब मैं किरण के बारे में चर्चा करता हूँ। किरण यानी कि रे का अर्थ क्या होता है? किरण इजकल टू रोशनी यानी कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश यानी कि लाइट ईयर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। यही था हमारा, ये था ब्रह्मांड की जानकारी। अब आइए ब्रह्मांड को थोड़ा सा डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत हम सभी आकाशीय पिंड एवं उल्काओं तथा समस्त मंडल जिसमें सूर्य, चंद्र आदि भी आकाश गंगा को ही कहते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि जान लेते हैं कि द्रव्य के बारे में जानेंगे और ऊर्जा के बारे में। यानी कि द्रव्य जो होता है द्रव्यमान, यानी कि द्रव्य जो होता है बल गुने त्वरण यानी कि फोर्स गुने एक्सीलरेशन। क्या होता है? फोर्स गुने एक्सीलरेशन। एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा। यानी ऊर्जा क्या होता है? यानी कि E = mc², जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही पता लगाया था, जिसे मॉडर्न फिजिक्स का जनक भी कहा जाता था। मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। तो ये था ब्रह्मांड की जानकारी। मैंने विकिरण भी बता दिया। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आकाश गंगा। आखिर आकाश गंगा है क्या? हमारा जो आकाश गंगा सर्वप्रथम मंदाकिनी के निर्माण गैस पुंज से होती है। जो मैंने ब्रह्मांड का में ही बताया था कि गैस पुंज से निर्माण होती है, ठीक उसी प्रकार हमारा मंदाकिनी गैस पुंज से ही होती है। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर हुआ है। कि हमारा जो ब्रह्मांड मंदाकिनी से ही मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में मास है तो वेग है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में अगर द्रव्यमान नहीं है तो वेग नहीं है, वेग नहीं है तो द्रव्यमान नहीं है। यानी कि दोनों का होना अनिवार्य है। द्रव्यमान अगर वेग होगा
तो भी हमारा ब्रह्मांड है। अगर दोनों का एक दिन भी एक भी चीज़ का भी कमी हुआ, उसी दिन हमारा पृथ्वी का अंत निश्चित है। तो वो तो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ आकाश गंगा के माप व पैमाने के बारे में। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि व्यास कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा कि 1 लाख प्रकाश वर्ष। हमारे आकाश गंगा का व्यास कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष, यानी कि 100⁻10 प्रकाश वर्ष। ये हो गया। अब कहा जाएगा कि केंद्र में मोटाई कितना है, तो केंद्र में मोटाई क्या कीजिएगा, वो भी 1 लाख प्रकाश वर्ष है, यानी कि 100⁻10 है। यानी कि व्यास प्लस केंद्र की मोटाई बराबर आकाश गंगा, यानी कि ब्रह्मांड का व्यास और आकाश गंगा की केंद्र की मोटाई दोनों को मिलाकर अगर जोड़ते हैं तो हमारा आकाश गंगा का निर्माण होता है। ये है हमारा आकाश गंगा सब फ्रेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे आकाश गंगा में सितारों की संख्या कितना है। तो 200 से लेके 400 बिलियन अरब वर्ष है। इतना बड़ा हमारा आकाश गंगा में सितारों का संख्या है। अब पूछा जाए कि हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या क्या है, तो ग्रहों 100 बिलियन कहिएगा, 100 बिलियन। ये था हमारा आकाश गंगा। अब जानिए, मैंने जो पोस्टर पे रोचक तथ्य लगाया, अब वो रोचक तथ्य के बारे में आपको बताता हूँ। सब पहले आकाश गंगा को ही मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, मंदाकिनी को अंग्रेजी भाषा में गैलेक्सी, जो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, लैटिन अर्थ जो लैटिन से ड्राइव किया गया। और हम अपने भारतीय उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मिल्की वे। मिल्की वे को क्या कहते हैं, दूध मेघला। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी जो है एक ह्यूग ग्रुप ऑफ स्टार है। क्या है गैलेक्सी? एक ह्यूग ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार है, जिसका अर्थ होता है तारों का विशाल समूह। क्या होता है? तारों का विशाल समूह। मिल्की वे को सर्वप्रथम दूध मेघला आकाश गंगा के नाम से ही जाना जाता है, जो हमारी पृथ्वी की अलग गंगा आकाश के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं कि अब हमारा आकाश गंगा का कुछ छोटा पॉइंट में जो बताता हूँ, जो अक्सर आदमी जानते भी हैं नहीं भी जानते, मैं उसको बस थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कि अब देखिए, अभी तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। सर्पिला कहने का अर्थ है कि जिस तरह सांप हमारे पृथ्वी पर रेंगता है, ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में एकदम गोल की तरह, कुंडली की तरह मार के हमारा ब्रह्मांड उसी तरह है। ठीक है, जो स्पाइरल है। क्या है? स्पाइरल है, यानी कि बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। अगर स्प्रिंग को खींचिएगा तो बिल्कुल इसी तरह का बन जाएगा। बिल्कुल स्प्रिंग को खींच के गोल बनाइएगा, बिल्कुल इसी तरह इस प्रकार का हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आकाश गंगा है। चलिए नंबर 4, आकाश गंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही देखा था। सर्वप्रथम आकाश गंगा को किसने देखा था? तो गैलीलियो ने ही देखा था। आइए साथियों, अब मैं नंबर 5 की बात करता हूँ। आकाश गंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी को किस नाम से जानते हैं? देवयानी के नाम से जानते हैं। जो मैंने आकाश गंगा का चित्र विड्रॉ किया, उसके एकदम बगल में देवयानी मैंने लिख दिया है। जो आकाश गंगा का सबसे नजदीक देवयानी आकाश गंगा है। नंबर 6, हमारे वैज्ञानिक प्रतिदिन शोध करते रहते हैं और इस प्रकार नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी इरफाफ मंदाकिनी है। चलिए साथियों, आज था मेरा ये ब्रह्मांड प्लस विकिरण इक्वल टू आकाश गंगा। अब मैं कुछ आपको जानकारी देता हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हर प्रतियोगिता परीक्षा में बराबर पूछी जाती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मांड की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। अगर आपसे पूछा जाए, कहिएगा कि ब्रह्मांड की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो कहिएगा कि जॉर्ज लोमेट्रे ने वर्ष 1927 में की थी। जॉर्ज लोमेट्रे ने वर्ष 1927 में की। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? कहिएगा कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिव से ब्रह्मांड का निर्माण का प्रमाण मिलता है, यानी कि इसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से, जो ब्रह्मांड की शुरुआत की प्रक्रिया है, और बाद में हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम से भी संभव हुआ है, जो मैं आगे बताऊंगा। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं कितनी क्या है आयु। क्या है आयु। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी, यानी कि 13.8 अरब वर्ष पहले आई हुई थी।
व्यास मैंने पहले ही गैस पुंज के साथ बता दिया था 108 प्रकाश वर्ष। अब चलिए नंबर 2, हमारी आकाशगंगा की आयु कितनी है? तो 10 अरब वर्ष। हमारी आकाशगंगा की आयु कितनी है? 10 अरब वर्ष। सूर्य की उत्पत्ति की कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष, यानी कि अप्रोक्स 6 साल बाद जो है हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी की आयु क्या है? अब पृथ्वी की आयु की बात करते हैं तो 4 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु क्या है? 4 अरब वर्ष हमारे पृथ्वी की आयु उत्पत्ति हुई थी, यानी कि वही आयु है। चंद्रमा की आयु 4.53 अरब वर्ष, यानी कि ठीक पृथ्वी के 1 साल बाद चंद्रमा की आयु हुई थी। उसके बाद नंबर 6, पृथ्वी पर जीवन की आयु 3.5 अरब वर्ष हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की आयु की शुरुआत आयु कब हुई थी? 3 अरब वर्ष पहले हुए। होमोसेपियन मानव की आयु, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, जो कल के लेक्चर में मैंने भी कहा था कि मानव आखिर होमोसेपियन मानव कौन से, आखिर बात आ ही गया, यानी कि जो मैंने कल नहीं बताया था आज मैं बता रहा हूँ कि 2 लाख वर्ष पहले पामीर से हुई थी। उससे भी पहले एक जान लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से पहले एक मछली ही सबसे पहले फिश का ही उत्पत्ति हुई थी। फिश की उत्पत्ति हुई थी। ये फिश मैंने विड्रॉ कर दिया है, आप इसे अच्छी तरह से देखिए, समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा आप सभी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ऑल द बेस्ट।